अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं आपको ये दिखा रही थी कि आप जो है यहाँ पर अमेरिका में जो है, चाहे औरतें या आदमी, या फिर लड़के या लड़कियाँ, जो भी यहाँ पे होते हैं, इसकी लाइफ यहाँ इतनी बिजी होती है। तो वो आपको बेसिकली पूरा अपना माइंड ये बनाना होता है कि हमें यहाँ पे सारा काम खुद से करना है। मतलब ये कि जो है बेसिकली आपको घर के काम भी करने हैं, बाहर के भी करने हैं, क्योंकि यहाँ पे इतनी हेल्पर्स अवेलेबल नहीं होती हैं। और अगर होती हैं तो आप इतना ज़्यादा नहीं हेल्पर्स से हेल्प ले सकते नॉर्मली, जितना कि जो है पाकिस्तान में, इंडिया में या बांग्लादेश में आप रोज़ाना ले लेते हैं। ठीक है ना। मतलब वहाँ पे तो हेल्पर्स हैं, कुक करने वाली हैं, मतलब हर एक बंदा जो है ना आता है और आकर आपकी रोज़ाना सफाई भी हो जाती है, घर में कुक भी हो सकता है। मतलब आपको फिर भी चीप पड़ता है। लेकिन यहाँ पे ये है कि ये सर्विसेज आपको बहुत महंगी पड़ती हैं। कुक करने वाला तो बहुत ही कोई कम होंगे ऐसे घर जहाँ पे इस तरह से अवेलेबिलिटी हो, वरना अदरवाइज़ ये है कि सफाई वाले लोग कर लेते हैं, लेकिन वो पैसे इतने लेते हैं कि रोज़ाना तो कोई नहीं कर सकता, और ना ही कोई मतलब इतना किसी के पास टाइम होता है। तो नॉर्मली यहाँ पे घर की सफाई और बाहर के काम खुद ही आपको करने होते हैं और अपना टाइम को मैनेज करना होता है। तो यहाँ पे इस हिसाब से आपको कुछ सहूलतें भी मिल जाती हैं, बिकॉज कि यहाँ पे लाइफ इतनी बिजी होती है, टाइम आपके पास नहीं होता। जो है इस वजह से आप काम जो है खुद ही कर रहे होते हैं। तो जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको दिखाती हूँ। देखें, ये है जैसे आप ये कि ये स्प्रे है, मैंने ये स्प्रे है, जैसे ये ना आप चूल्हा साफ़ करते हैं, इजी ऑफ का स्प्रे है। इसको आप डाल दो, डाल के जो है ना चूल्हे के ऊपर, तो चूल्हा आपका जो है स्टोव है खुद ब खुद जो है ना काफ़ी हद तक क्लीन हो जाता है। कुछ ये देखें, क्लोरेक्स के वाइप्स हैं, आप चाहें तो ये भी यूज़ कर लें, जैसे डस्टिंग वगैरह के लिए जहाँ पे इतनी मिट्टी नहीं आती है अमूमन स्टेट्स के अंदर। तो ये कि कम सफाई करनी होती है आपको डस्टिंग वगैरह के लिए, ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना। और जो है आप ये देखें, ये लाइसॉल है, जैसे और भी प्रोडक्ट्स आते हैं इनके, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं आप। ये अपना क्लीनिंग के लिए कमोड की, और ये है कि आप ब्रश वगैरह फेस में यूज़ कर सकते हैं। ईज़िली हो जाता है ये काम भी, इतना ज़्यादा फिर नहीं होता आपको यूज़। अब जैसे ये है जो है इसको आप अपने टब होते हैं नहाने के ना यहाँ पे, तो फिर ये कि आप तो टब वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, तो इतनी नहीं होती आपको। ये ग्लास क्लीनर है, मेज़ वगैरह आप साफ़ कर लें, अपनी विंडोज़ वगैरह साफ़ कर लें। ठीक है। जो है बाकी ये कि कई जगह से आपको ये मिल जाती है झाड़ू, तो आप ये झाड़ू लें या वैक्यूम कर लें अपने कारपेट पे। तो मैंने ये भी रखी हुई है, वैक्यूम का भी है। और फिर ये है कि ये जो है ना, ये जैप का है फ्लोर। यहाँ पे और भी प्रोडक्ट्स आते हैं जिससे आप अपने फर्श की सफाई कर सकते हैं, मॉप कर सकते हैं। और जो है आपको मैं ये भी दिखा दूँ कि ये देखें, आई डोंट नो आपको नज़र आ रहा होगा नहीं। तो ये एक मैंने लिया था, जैसे इसको ना टब में ना ब्रश है, इलेक्ट्रिक ब्रश, उससे आप क्लीन कर लें तो आपको बार बार जोर नहीं लाना पड़ेगा, तो आपकी ज़िंदगी इजी हो जाती है और बहुत अच्छा क्लीन होता है इससे। तो दूसरा ये है कि आप जैसे ये है, देखिए मैंने इसको पैक करके रख दिया है। आप कूड़े को, ट्रैश बैग्स हैं, जैसे वॉलमार्ट है यहाँ पे, जो है फैमिली डॉलर वगैरह हैं, ये जो काफ़ी चीप पड़ जाते हैं आपको। पैक में कूड़ा होता है, इस कूड़े को आपको जो है ना, जो है अपार्टमेंट में तो वो जगहें कुछ बनी हुई होती हैं जहाँ पे आप कूड़ा डालते हैं, और जो घर होते हैं, घर में जो है वो आपके कूड़े का डब्बा होता है जो गवर्नमेंट आपको देती है, उसके अंदर आप ये थैलियाँ रख लेते हैं, जैसे ये डब्बा है यहाँ पर ना। तो इसके बाद ये कि वो जो है सर्विस जो है ना आपकी आती है। ठीक है। और आपको ये डब्बा जो है ना, इसमें ये थैलियाँ रखनी होंगी, और ये कि इसको जो है डब्बे को आप जो है बाहर निकाल कर, हफ्ते में 2 दफ़ा वो सर्विस आती है, तो वो इसको जो है ना आप बाहर रखते हैं, तो वो ट्रक आता है इनका गवर्नमेंट की तरफ से, और वो लेके जाता है। अगर आपने बाहर नहीं रखा तो वो फिर ये है कि इस रहता है। बॉस्टन में ये था कि एक दफ़ा आती, हफ्ते में एक दफ़ा सर्विस आती थी, और 2 कैन होते थे, एक रिसाइकिल का डब्बा होता था, एक ये। यहाँ पे ह्यूस्टन में इन्होंने रिसाइकिल का डब्बा नहीं दिया हुआ है, इन्होंने ये एक ही डब्बा दिया है, लेकिन यहाँ पे गाड़ी 2 दफ़ा आती है हफ्ते में।
तो वो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि आप जो हो ना, मतलब ये कि जितना भी आपका कूड़ा है उसको जनाब जो है आप रख लेंगे, तो वो जो है आपके लिए इजी हो जाएगा। और फिर उसको आप जो है डब्बे को बाहर ले जाकर वो रखने में, आपको किसी दिन बाहर ले जाओ, मतलब ये कि गाड़ी वाला आएगा यहाँ पे, तो मैं आपको जो है ना बाहर ले जाऊँगी, डब्बा जो सारा कूड़ा होगा और वहाँ पे जाके बाहर रख दूँगी, तो वो जाके ले जाएगा। वरना फिर ये है कि वो जब तक दूसरी दफ़ा नहीं आएगा फिर आपको अंदर ही कूड़ा रखना पड़ेगा, और फिर ये है कि गिराज आपका स्मेल करता है। तो उसके बाद ये होता है कि आप जो कूड़े का डब्बा है ना, उसके अंदर मतलब जैसे पाकिस्तान में, आई थिंक इंडिया में भी, बांग्लादेश में भी, ये लोग जो हैं वहाँ तो जमादार वगैरह आते हैं और वो लेके जाते हैं और वही मतलब उसको धोते हैं डब्बे को। मतलब जब मैं पाकिस्तान में रहती थी तो मेरी अम्मी ऐसे धुलवाती थी जमादार से ही डब्बा। यहाँ पे तो ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे आप ये कि खुद ब खुद ना, मतलब ये कि कोई कूड़े का डब्बा होता कि वो स्मेल ना करे या कुछ भी हो, तो आप यहाँ पे आते हैं तो मेथड के स्प्रे हैं, ऑल पर्पज़ के स्प्रे हैं, क्लोरेक्स है, कुछ भी आप डाल दें ताकि ये कि वो साफ़ हो जाए, बैक्टीरिया मार दे और ये कि वो स्मेल ना करे। ठीक है ना। तो जो है मैंने कहा आपको मैं जो हूँ ये बता देती हूँ, फिर इंशाल्लाह देखें मैं आपको दिखाती हूँ कि इस डब्बे को हम किस तरह से बाहर रखेंगे।